ये बच्चों, आज मैं आपको घनानंद की भक्ति भावना पर प्रकाश डालूंगी। घनानंद, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, घनानंद भक्त कवि थे या श्रृंगारी? स्पष्ट कीजिए। अर्थात आपको यह बताना है कि घनानंद ने अपने काव्य में किस विषय पर चर्चा की है। देखिए उत्तर। घनानंद का काव्य श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय है। विद्यापति से लेकर रत्नाकर और भारतेंदु हरिश्चंद्र तक जो प्रश्न उठता रहा है कि ये कवि भक्त थे अथवा श्रृंगारिक, यही प्रश्न घनानंद के विषय में भी प्रारंभ से उठता रहा है। कुछ विद्वान घनानंद को भक्त कवि मानते हैं तो कुछ इन्हें श्रृंगारिक कवि सिद्ध करते हैं। हिंदी के महान आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को एक श्रृंगारिक कवि सिद्ध किया है। शुक्ल के अनुसार यद्यपि अपने पिछले जीवन में घनानंद भक्त थे, उन्होंने वृंदावन जाकर भक्त के रूप में अनेक रचनाएं की, किंतु इनकी अधिकांश कविता भक्ति की कोटि में नहीं आती। अधिकांश रचनाएं श्रृंगारिक ही कही जाएगी। लौकिक प्रेम की दिशा न पाकर घनानंद भगवत प्रेम में लीन हुए थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने घनानंद के काव्य में प्रेम की प्रधानता की महत्ता प्रतिपादित की है। हालांकि वे भी ये मानते कि घनानंद के काव्य में भक्ति की भावना भी विद्यमान है। श्री परशुराम चतुर्वेदी और गणेश प्रसाद मिश्र ने घनानंद के काव्य को श्रृंगार और भक्ति का संगम कहा है। वस्तुतः हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं, घनानंद श्रृंगार से भक्ति की और चलने वाले कवि है। यह सर्वविदित है कि घनानंद सुजान नामक वेश्या से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उसी सुजान के कारण मुगल सम्राट बहादुर शाह रंगीले द्वारा दिल्ली नगर से निर्वासित किए गए थे। घनानंद ने सुजान के कारण प्रेम में अंधे होकर शाहजहां की उपेक्षा की थी। जिस सुजान के कारण घनानंद को निर्वासित होना पड़ा, उसी सुजान ने घनानंद के साथ चलना अस्वीकार कर दिया। गहरी चोट से घायल घनानंद ने वृंदावन जाकर शरण ली और निर्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए। उसके बाद घनानंद अपना सारा जीवन हरि स्मरण हरि भजन में व्यतीत करते हैं। इस प्रकार उनका सारा जीवन प्रेम की लौकिक धारा से हटकर अलौकिक प्रेम की ओर उन्मुख हो गया। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो जाने के बाद घनानंद की कविताएं भक्ति रस से ओतप्रोत है, जबकि इससे पूर्व की कविताएं श्रृंगारिक है। घनानंद का व्यक्तित्व संगम की तरह है, जहाँ पूर्वार्ध में श्रृंगार की प्रधानता है और उत्तरार्ध में भक्ति की। दूसरे शब्दों में घनानंद के जीवन के पूर्व पक्ष में प्रेम की लीला समाई है, प्रेम की लाली समाई है और चमक है, तो उत्तर काल में अलौकिक प्रेम की शुभ्र ज्योत्सना। घनानंद ने भक्ति का आधार कृष्ण को बनाया। इनके काव्य में भक्ति भावना की वह प्रगाढ़ता है जो भक्तिकालीन किसी कृष्ण भक्त कवियों में नहीं। घनानंद के समय भक्ति के 4 संप्रदाय प्रचलित थे: रामानंदी संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय और राधा वल्लभ संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बावजूद घनानंद को किसी एक संप्रदाय में नहीं बांधा जा सकता। यह मूलतः प्रेम संप्रदाय के कवि थे। घनानंद विभिन्न संप्रदाय के रंगों से इंद्रधनुषीय काव्य छटा की सृष्टि करते हैं और इंद्रधनुष की तरह अपना अलग वैशिष्ट्य रखते हैं। घनानंद के काव्य में मुख्य रूप से मधुरा भक्ति, वात्सल्य भक्ति और दास्य भक्ति का रूप देखने को मिलता है, जिनका विवेचन इस प्रकार द्रष्टव्य है। मधुरा भक्ति, घनानंद मधुरा या माधुर्य भक्ति। घनानंद ने माधुर्य भक्ति का सांगोपांग विवेचन किया है, जिसमें श्रृंगार, चेष्टाएं, विलास, लीलाएं
प्रेम गाथाएँ मुख्य है। घनानंद की यह माधुर्य भक्ति सूर और मीरा की माधुर्य भक्ति से तनिक भी पीछे नहीं है। रस संवाद रसिया ही जाने, बिनु रस भये कौन जनु माने। वात्सल्य भक्ति। घनानंद ने सूर की भांति कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोयोग पूर्वक और स्वाभाविक चित्रण किया है। निम्नांकित उदाहरण में माता यशोदा द्वारा बालक कृष्ण को दुलारने और अपने आंचल से ढक दूध पिलाने का जीवंत चित्रण हुआ है। ले बलाय आचर मुख पहुँचती, प्रेम पुचकारनी बरसाती प्यार है। अगली देखिए साख्य भक्ति। घनानंद ने सुजान को सखी के रूप में देखा और उस रूप में अपनी श्रद्धा को प्रेम से जोड़कर भक्ति निवेदित की। इनकी सख्य भक्ति में दैन्य भाव, अपने आराध्य को दयावान, शरणागत, वात्सल्य रूप, करुणामय रूप इत्यादि की प्रधानता है। यथा मूल भरे की सूरती त्यारो, जग तारन मारन को मुँह पार करिए, जग तारन करुणा सिंधु मुरारी दीन। घनानंद को अपने आराध्य कृष्ण और आराध्य राधा पर पूर्ण विश्वास है कि वे इनके मनोरथ को पूर्ण करेंगे। मेरे मनोरथ हूँ पूर्वा, तुम्ही मैं मनोरथ पूरणकारी। निष्कर्षतः घनानंद का काव्य श्रृंगार और भक्ति दोनों का सुंदर समन्वय है। वस्तुतः घनानंद भक्ति और श्रृंगार के दोनों के ही कवि है। उनके काव्य में के पूर्व पक्ष में श्रृंगार और उत्तर पक्ष में भक्ति की प्रधानता है। घनानंद का लौकिक प्रेम अप्राप्य अवस्था में पारलौकिक हो गया। घनानंद की भक्ति में भी शक्ति थी और उनके श्रृंगार वर्णन में भी जो सहजता, सुलभता, सच्चापन था वह किसी और कवियों में नहीं है। घनानंद की श्रृंगार भावना भक्ति भावना दोनों में ही उन्होंने सच्ची स्थिति निभाई है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से कोई कार्य को करता है उसका प्रभाव उसके काव्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मनुष्य ईश्वर को दुखों में ही याद करता है और सुजान की विमुखता से दुखी होकर जब घनानंद ने कृष्ण को अंगीकार किया तो वह फिर इतनी तीव्रता थी उस अंगीकारता में कि उनकी भक्ति काल के किसी भी अन्य कवि से कम नहीं रही। इसी प्रकार सुजान के प्रेम में उन्होंने जो श्रृंगारिकता अपने काव्य में बरसाई है वह किसी भी संयोग श्रृंगार के कवि से कम नहीं है। अर्थात घनानंद श्रृंगार और भक्ति की तराजू में किसी भी पलड़े में भेद नहीं कर पाए। उनकी भक्ति और श्रृंगारिकता बिल्कुल समान वजन को लिए हुए हैं और यही कारण है कि घनानंद रीति काल के रीति स्वच्छंद कवियों में अपना श्रेष्ठ स्थान रखते हैं, जो घनानंद को उनके काव्य को प्रमुखता देते हैं। घनानंद ने जहाँ पर श्रृंगार में वियोग का वर्णन किया है, चूँकि घनानंद ने सुजान के वियोग में निरंतर आंसू बहाए हैं, तो उनके काव्य में वह आंसू हमें छलकते हुए दिखाई देते हैं। अधिकांश कवियों ने वियोग वर्णन किया है और वह श्रेष्ठ भी रहा है, किंतु घनानंद
लेकिन वह कवि उधार के आंसू लेकर अपने वियोग के काव्य को लिख पाए हैं, लेकिन घनानंद ने अपने आंसुओं से अपने काव्य को लिखा है। अर्थात उन्होंने वियोग की स्थिति को पहले भोगा है और फिर उसको शब्दों में, काव्य में उतारा है। और यही कारण है कि घनानंद का श्रृंगारिक वर्णन चाहे भक्ति वर्णन हो, दोनों हिंदी साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। धन्यवाद।